नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा फिर से ग्रीन स्टार चैनल पर और मैं आपका दोस्त आरके फिजिक्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लास 12th का फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट चला हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे और उसके कुछ वीडियो हमने पहले अपलोड कर चुके हैं। वो जाके प्लेलिस्ट के अंदर जाइए क्लास 12th के अंदर, या फिर ग्रीन स्टार लिखिए, या फिर जो भी टॉपिक है वो लिख दीजिए। इससे पहले जो टॉपिक है आपको वो रिकॉल करने हैं, तभी आपको आगे आगे स्टेप बाय स्टेप टॉपिक पता चलेंगे। ठीक है, तो यानी जो अब मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपको न्यू टॉपिक पढ़ना है तो आपको पहले टॉपिक जाके पढ़िए, क्योंकि उनसे ही कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राममेयर। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोस्तों, मैं जितना चाहता हूँ कि आपकी जो फिजिक्स है वो बिल्कुल ईजी, जितने भी मैं क्या करता हूँ कि आपके टॉपिक और हैंड रिटन नोट्स बना रहा हूँ वो इजी वे और इजी डेरिवेशन, यही इसी चीज़ को मैं लेकर चल रहा हूँ। इजी लैंग्वेज, इजी वे और इजी डेरिवेशन लेकर चल रहा हूँ कि आपको फिजिक्स बिल्कुल क्या लगे, एक आसान सब्जेक्ट लगे। ठीक है दोस्तों, डरते बहुत है इससे स्टूडेंट फिजिक्स से। तो सुनिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल सुनने में है हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसे ही हम मैग्नेटिक के अंदर पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। तो सोचो दोस्तों, डाइपोल, डाई मीन दो, पोल मीन कुछ ना कुछ दो पोल बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जरा सोचो इसके बारे में। डाइपोल होता क्या? दो पोल होते हैं, दोनों पोल पर जैसे एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि ये सिस्टम ऑफ टू इक्विवेलेंट अपोजिट है, दो इक्विवेलेंट अपोजिट है, यानी दो पोल हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, सेपरेट बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, एक छोटे से डिस्टेंस पर, स्मॉल डिस्टेंस, ध्यान से सुनिए, स्मॉल डिस्टेंस, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। डाई मीन दो पोल, पॉजिटिव नेगेटिव, स्मॉल डिस्टेंस पर रखे गए हैं। डाई मीन पोल, दो पोल, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे गए हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक माइनस क्यू चार्ज लिया और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज लिया, उसको एक सेपरेट छोटे से डिस्टेंस पर रखा गया है, स्मॉल डिस्टेंस पर, जिसको मैंने देखो मिड पॉइंट ओ, यहाँ पर एल और इसको एल, अधिकतर इसको लिखा जाता है 2L। अगर आप एल भी लिखना चाहो तो एल भी लिख सकते हो, कई बुकों में इसको डिनोट किया गया है। तो क्लियर हो गया दोस्तों। एक याद रखना, जो इन दोनों पोल के बिटवीन हम डिस्टेंस लेते हैं वो कैसा लेते हैं? स्मॉल डिस्टेंस, बिल्कुल छोटा डिस्टेंस लेना आपने। ठीक है दोस्तों, एक मैंने बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन लिखी है। मैंने पहले ही कहा था मैं आपकी फिजिक्स को कैसा करना चाहता हूँ, इजी लैंग्वेज, इजी वे और इजी डेरिवेशन। तो आप एक इस डेफिनेशन को, अगर आपको ये डेफिनेशन याद है तो कभी भी डाइलेक्ट्रिक डाइपोल को भूलोगे नहीं। ए सिस्टम ऑफ टू अनलाइक चार्ज, एक सिस्टम बना दिया हमने टू अनलाइक चार्जेस का, दिख रहा है दोस्तों, ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा उनका? सेम। अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो ये कैसा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज। ये माइनस 10 क्यू है तो ये कैसा है? प्लस 10 क्यू। सेम मैग्नीट्यूड। ये अगर माइनस 30 है तो ये कैसा है? प्लस 30। क्लियर है दोस्तों? सेम मैग्नीट्यूड केप्ट एट ए सम फिक्स्ड डिस्टेंस, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर इसको रख लिया जाता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी अब आपके माइंड के अंदर ये क्लियर हो गया कि हमारा डाइपोल होता क्या है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो, हाँ, अब इस डाइपोल को हमने जो लिया है, जो इस डाइपोल को हमने लिया है, उस डाइपोल की स्ट्रेंथ यानी पावर को बताने के लिए कौन बताता है? वो बताता है डाइपोल मूवमेंट। क्या लिखा बोला मैंने दोस्तों? डाइपोल मूवमेंट। मैं आगे हम 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे, ये वर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तभी यहीं पर क्लियर कर लो। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बता दिया। अब इस डाइपोल की स्ट्रेंथ को, पावर को बताने के लिए एक न्यू वर्ड है जो इसको डिस्क्राइब करेगा, वो क्या? हमारा डाइपोल मूवमेंट। क्लियर है दोस्तों? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कौन बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कौन बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है दोस्तों? वैसे ही डाइपोल की, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की स्ट्रेंथ को कौन बताता है? डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट को डिनोट किया जाता है पी से, स्मॉल पी से, कैपिटल पी से, कई जगह लिखा हुआ है स्मॉल पी से। ये क्या होता है? क्यू इंटू 2L
क्यू क्या हो गया हमारा चार्ज, 2L क्या हो गया स्मॉल डिस्टेंस। मैंने अभी कहा था इसको बिल्कुल कई जगह बुकों में इसको L भी लिया हुआ है, लेकिन एक साइन कन्वेंशन के थ्रू यानी जो फिजिक्स के अंदर हम चल रहे हैं इसको स्मॉल डिस्टेंस को कैसे लेते हैं, L है ना जो, उसको L और इंटू L यानी 2L। क्लियर है दोस्तों, इसको लिखेंगे हम 2L। तो फार्मूला बन गया हमारा डाइपोल मोमेंट का P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। क्लियर है दोस्तों, ये था हमारा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या, अगर आपसे कोई पूछ भी लेते हो तो आपने बताना डाइपोल मोमेंट हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है, जिसका फार्मूला होता है P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। 2L क्या है, एक स्मॉल डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्जेस। आप इसको L भी लिख देंगे तो आपको कोई गलत नहीं होगा, कई बुकों में इसको P इक्वल टू क्यू इंटू L भी लिखा हुआ है। यूनिट आपको पता लग रहा है, चार्ज का कूलम, लेंथ का मीटर। दोस्तों क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगाया हुआ है, P के ऊपर वेक्टर क्वांटिटी, L के ऊपर वेक्टर लगा दिया। L की वेक्टर क्वांटिटी होता है लेंथ। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक लेंथ को मैंने ऊपर वेक्टर क्यों लगाया, जिसकी स्पेसिली एक डायरेक्शन होती है, वो आपको आगे क्लियर होएगी, तो इसलिए इसके ऊपर डायरेक्शन मैंने डिनोट किया है, इसको वेक्टर डिनोट किया है। क्लियर है दोस्तों, ऐसा कुछ बाकी नहीं है। अब अगर मैं कहूँ इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा, 0। अभी तो कहा था सेम मैग्नीट्यूड -10 +10 0 -30 +30 सेम मैग्नीट्यूड, तो नेट चार्ज कितना हो गया 0। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, यस सर, नो, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। तो कैसे दोस्तों, जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर -Q, यहाँ पर +Q, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर लगा लो, हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाल रहे हैं। तो वहाँ पर जो इसके मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है, दोनों का सेम है, वहाँ से हमारा जो नेट चार्ज कितना आ गया वो तो आपको क्लियर है, 0 है, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब बात आई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ, इस +Q चार्ज के थ्रू होगी, क्या होगी, आउटवर्ड, यानी इस डायरेक्शन में ले लेते, इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है। इसको मान लेते E1, ठीक है। अब नेगेटिव के थ्रू क्या होती है, अब अगर आप देखो तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी नेगेटिव की क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, वो भी क्या होगी, E2। क्लियर है दोस्तों, कहना समझ आया, ठीक है। मैंने क्या कहा, +Q के थ्रू क्या होगी, E1, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे शो करते हैं, बाहर की ओर। नेगेटिव में क्या होती है, प्लस से नेगेटिव की ओर एंटर करते हैं तो भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E1 + E2, यानी क्या है, 0 तो नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है 2। अगर मैं इसको इक्वल ले लूँ तो 2 कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी अगर आप इसको सेम मैग्नीट्यूड लेके चलोगे, इसको आगे E और उसकी भी E वैल्यू ले जाओगे, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो ये तभी इक्वल के 0 नहीं होगी। क्लियर है दोस्तों, जितना मैंने कराया अभी तक, क्या कराया, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताया, फिर उसकी डेफिनेशन, उसका एक सिस्टम हमने डायग्राम बनाया, उसके थ्रू हमने कहा कि इसकी स्ट्रेंथ को कौन डिस्क्राइब करता है, डाइपोल मोमेंट, उसका फार्मूला बना दिया P = Q × 2L, उसका यूनिट बताया, उसका वेक्टर क्वांटिटी बताया, फिर नेट चार्ज और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ तक बता दिया। दोस्तों आज के टॉपिक का जो नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप है, वो है डायरेक्शन, कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है। दोस्तों मैंने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है नेगेटिव टू पॉजिटिव, रट लो, लेकिन फिजिक्स के अंदर हमने किसी भी चीज़ को रटना नहीं है। रटने का मीनिंग मैं कह रहा हूँ, इसको याद कर लो, डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो क्वेश्चन आया नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों होती है। देखो फिजिक्स के अंदर ये साइन कन्वेंशन दी हुई है कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, लेकिन फील आना चाहिए कि होती कैसे है। जैसे दोस्तों ये नेगेटिव चार्ज और ये +Q चार्ज, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं पॉजिटिव चार्ज के थ्रू विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, क्या कहें, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं पॉजिटिव चार्ज पर विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज, तो ये होगा। क्लियर है दोस्तों। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं -Q विद रिस्पेक्ट किसके, +Q, तो वो क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है दोस्तों। अब देखो +Q के थ्रू इस डायरेक्शन में है, तो फिजिक्स के अंदर ये साइन कन्वेंशन ली जाती है, कहाँ से, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये जो वाली है ये ली जाती है केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर
आप पढ़ोगे वो क्या होती है +Q2 नेगेटिव, यानी वहाँ पर डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है +Q2 -Q। यहाँ पर जो फिजिक्स के अंदर साइन कन्वेंशन है वहाँ पर क्या बताइए -Q2 +Q। यहाँ पर हम यानी क्या लेंगे 2L, ये वाला लेंगे। क्लियर है दोस्तों, P = Q × 2L। अब आपको मेरा कहना समझ आ गया होगा कि वो 2L ऐसे वेक्टर के रूप में Q डिनोट किया और इसकी डायरेक्शन क्या होती है ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो मैंने ये एक्सप्लेन किया इसी के थ्रू हम इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अच्छे से क्लियर किया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है कमेंट के अंदर जाएं, कमेंट कीजिए। और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट चाहिए नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और आपको इसके हैंड रिटन नोट की PDF फाइल मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।